आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला कड़पा में मुनक़दा 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा पर मबनी ख़ास रिपोर्ट। जब फ़र्जंदान तौहीद अल्लाह की किबरियाई बयान करने के लिए एक जगह जमा होते हैं तो वहाँ अल्लाह की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है। पिछले दिनों एक ऐसा ही रूहानी इज्तिमा कड़पा के कोपरती सनती इलाके में मुनक़्क़िद किया गया। आंध्रा और तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों से लाखों की तादाद में इस 6 रोज़ा इज्तिमा में मुसलमानों ने शिरकत की, जहाँ पर उलमा और मुफ्तियान किराम ने इस अजीम प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस्लाम के हवाले से अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम दिया। इज्तिमा के मुख्तलिफ सेशंस में बसीरत अफरोज़ बयानात, तरबियती प्रोग्राम्स का नज़्म किया गया था और इज्तिमा के आखिरी दिन रिक्कत अंगेज़ दुआ के साथ इस दीनी इज्तिमा का अख्तिताम हुआ, जहाँ पर लाखों की तादाद में मुसलमानों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर नदामत के आंसुओं के साथ अल्लाह से बख्शिश तलब की और सारी दुनिया, ख़ासकर हिंदुस्तान में अमन व अमान, मोहब्बत, भाईचारे और मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की। आपकी खिदमत में पेश है इस रूहानी तबलीगी इज्तिमा की ख़ास झलकियाँ। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दीनी इज्तिमा जो कि तबलीग जमात के ज़ेरे निगरानी में मुनक़्क़िद किया गया। आप देख सकते हैं लोगों की कसीर तादाद में जुम्मा को शिरकत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग इज्तिमा की तरफ रुख कर रहे हैं और देख सकते हैं पीछे का मंजर जो कि हज़ारों की तादाद में जो कि 40 साल के बाद शहर कड़पा में दीनी इज्तिमा जो तबलीग जमात की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया है, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग जुम्मा के लिए शिरकत कर रहे हैं। और ख़ास तौर से इस तबलीगी जमाती इज्तिमा 23, 24 और 25 को मुक़र्रर है। इसे देखते हुए रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तकरीबन 5 लाख लोग इसमें शिरकत करेंगे। इसमें तकरीबन मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन के अलावा दीगर समाजी कारकुन, रहनुमा और दीगर लोग कसीर तादाद में यहाँ पर जुम्मा अदा करने के लिए आ रहे हैं। ख़ास तौर से शहर कड़पा में तकरीबन एक बड़ी तादाद में मुसलमानों की जमात यहाँ पे जुम्मा अदा करने आ रही है और ख़ास तौर से यहाँ का मंजर जो कि आपको यहाँ दिखा सकते हैं। लोग बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आकर जुम्मा अदा कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप जुम्मा होने के साथ साथ और शाबान का पहला जुम्मा है और आने वाला महीना रमज़ान का है। इसे देखते हुए लोग बड़ी तादाद में इस दीनी माहौल में शिरकत के लिए आ रहे हैं। अब आगे का मंजर जो यहाँ पे लाखों की तादाद में जुम्मा की नमाज लोग अदा करने हैं, वो मंजर भी आपको दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शहर कड़पा में 40 साल के बाद इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम सोचे थे इससे भी बेहतरीन इंतजाम किए गए और हर चीज़ बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए क्या है, आकर आराम से बैठकर जो दीन का फ़ायदा, दीन का इल्म हासिल करने का फ़ायदा, सब कुछ क्या है अच्छा माहौल बनाया है और हर चीज़ की क्या है सहूलत है, खाने पीने की और हॉस्पिटल की और मेडिसिन की और हर एक भी क्या है इंतजामात इतने अच्छे हाइजीनिक एनवायरनमेंट में किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खुशी का माहौल, एक ईद का माहौल दिख रहा है इधर और अल्हम्दुलिल्लाह ताज़ात भी लाखों में आई है और हर एक के लिए इतनी ताज़ात को भी क्या है संभालने के लिए वॉलंटियर्स बेहतरीन से बेहतरीन है। कड़पा जिला के नाहगर और कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसे इंतज़ामात हैं, अगर 25 लाख लोग भी आ जाएं तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी और पानी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, पार्किंग का इंतज़ाम और ट्रैफिक का भी पुलिस में माशाल्लाह अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ देखें और 5 लाख लोग बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आज ही देखें तो 5 लाख हैं। अभी आने वाले बहुत हैं, बहुत सारे लोग बड़ी खुशी के साथ इधर आ रहे हैं और इज्तिमा को आने वाले के लिए कोई चीज़ की कमी नहीं है, ट्रैफिक का भी है, पार्किंग भी है। अब आराम से इत्मीनान से आकर यहाँ इज्तिमा में शामिल हो सकते हैं और हुकूमत की इंतज़ामात भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक के लिए और इनके कॉरपोरेशन के पानी, रहने के सारे इंतज़ामात ने गवर्नमेंट भी किया हुआ है। और इससे ज़्यादा तो आम लोग इतना अपना दिल लगाकर, अपना पैसा लगाकर इतना खर्च कर रहे हैं कि आवाम की खिदमतदारी भी, रसगुल्ला, चाय, पानी, हर चीज़ की इंतज़ामात कर रहे हैं लोग। माशाल्लाह ये कड़पे में 40 साल के बाद इज्तिमा चल रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है, सब इंतज़ाम बहुत बेहतर है। कड़पा वालों सब अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आदमी सब बहुत बेहतर से इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और जज़ाकल्लाह खैर।
माशाल्लाह कड़पा शहर में कुप्पड़ती के पास जो दीनी इज्तिमा चल रहा है, जुम्मा की नमाज में लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर जुम्मा की नमाज अदा करी है और बहुत बेहतरीन मंज़र देखने को मौका मिला मुसलमानों को। आसपास से जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो दीनी इज्तिमा चल रहा है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश तेलंगाना नहाकर आजू बाजू जो कर्नाटक से आए बहुत से लोग और चेन्नई से भी बहुत से लोग आए। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ में और इंस्टाग्राम्स में, फेसबुक में, सोशल मीडिया की तरफ से रेलवे स्टेशनों में और बस स्टैंडों में हर तरफ से पब्लिक आ रही है और यहाँ के ज़िम्मेदारान भी बहुत अच्छी इंतज़ाम करे हैं। और इससे स्पेशली हम यहाँ के कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को और गवर्नमेंट ऑफिशियल को इसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर। और हमारे कड़पा की आवाम से गुजारिश है, आप लोग सब इतवार के दिन आपके दुकाना सब बंद कर इस इज्तिमा में शामिल हुए क्योंकि 40 साल के बाद ये इज्तिमा कड़पा में आया है। कहीं कहीं दूर से लगभग 400-500 किलोमीटर से मुसलमान यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर आसपास में है, बाजू 10 किलोमीटर की दूरी पर मुसलमान यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप सब आकर साबित करें कि मुसलमान एक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात को कामयाब करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर है। बहुत यहाँ के ज़िम्मेदारों को शुक्रगुजार हैं हम और यहाँ के वॉलंटियर्स को भी बहुत शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर एक आदमी बहुत खिदमत कर रहा है यहाँ पर हर तरीके से। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ है यहाँ पर। आज इज्तिमा को कल रात में आना हुआ है। कल रात से लेकर अब जो पब्लिक देख रहे हैं, एक बंदगान खुदा अल्लाह की वहदानियत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मोहब्बत रखकर अपनी इस्लाह, अपनी तरबियत की कितनी भूख में कितने बेचैन हैं। इस सिलसिले में एक बड़ा मजमा जो 40 साल के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी ईमान की, अपनी आमाल की फ़िक्र में लोग यहाँ तड़प आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा जो 12 लाख से ऊपर है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी ना खाने में ना रहने में, किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं है। अल्लाह इन खिदमत करने वालों को, इन आने वालों को अल्लाह सबको सेहतमंद रखे और जाना भी आसान करे और अल्लाह सब की हिदायत और इस्लाह के फ़ैसले करे और अमन व अमान हमारे मुल्क में। इसके ज़रिए से तो दुआ होंगी कि सारे मुल्क में अल्लाह अमन व अमान को बाकी रखे। हर सारा मुल्क हमारा तब तक दुनिया बाकी रहे, सुकून और शांति के साथ रहे। ये दुआ भी होगी इंशाल्लाह। मैं इस साथ साथ हमारे इस मुंसिफ, हमारा अपने हैदराबाद का एक जाना माना और मायनास पुराना ख़दीम चैनल है, अल्लाह इनके ज़रिए से सारी खिदमत ले रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अल्लाह इनके कारकुनों को, इसके स्टाफ को, मैनेजमेंट को भी अल्लाह सेहतमंद रखे जो ऐसे मौके पर बढ़ चढ़ के आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी इज्तिमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिरकत का मौका इनात फरमाया। हम खुशकिस्मत समझते हैं आवाम जो आने का, जो सरों का समंदर जो देखने को मिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र है। अमन व अमान के साथ, ना बिला मज़हब व लिहाज, यहाँ पे मोमिन भाई भी हैं, गैरों का भी ताउन है। और ख़ास तौर से मैं तहे दिल से मुंसिफ चैनल का, मुंसिफ टीवी का सर बुलंदी अता फरमाए, हमेशा कायम व दायम रखे और इनके खादिमों को, खिदमत गुजारों को, आप चैनल वालों का भी जो है, मैं आप 3 दिन से यहाँ पे ठहरे हुए, अभी मेरी गुफ्तगू भी जो लई चल रहा, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम यही चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करते हैं, ये इज्तिमा के ज़रिए सारे मुल्क में, हिंदुस्तान में अल्लाह अमन व अमान अता फरमाए, सारे लोगों को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ఇక్కడ మొత్తం అరేంజ్మెంట్స్ చాలా వరకు తబ్లిగ్ జమాత్ టీం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మొత్తం అంతా వాళ్ళే మొత్తం అంతా చూసుకున్నారో, చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళంతా వాలంటీర్గా వచ్చి సర్వీస్ చేశారు. దాదాపు 3 months పాటు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు. అయితే దీనికి కొంచెం గ్రౌండ్ సూపర్విజన్, రోడ్స్ వేయడము, ఇంకా వాటర్ ఇవ్వడము, ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఇవ్వడము, ఇంకా మెడికల్ సపోర్టు ఇలాంటివి మనకి గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి ఇచ్చారు. సో దీనికి సంబంధించి రోడ్లు కూడా దాదాపు ఒక 3 kilometerల వరకు రోడ్లు వేయడం జరిగింది లోపల ఇంటర్నల్గా. ఫర్దర్గా మనకి వీళ్ళకి సంబంధించి వాటర్కి దాదాపు 1,40,40,00,000 వాటర్ వచ్చేలాగా 4 సంపులు, ఒక్కొక్క సంపు కెపాసిటీ 45 లక్షల లీటర్లు. సో 4 సంపులు మొత్తం ఫుల్గా నింపి
పెట్టాము. ఎప్పుడు 80% వాటర్ ఉండేలాగా వీఆర్ అరేంజింగ్ దట్, సో దట్ ఎవరికి కూడా వాటర్ ఇబ్బందులు కలగకూడదని. కాదంటే ఏంటంటే కొంచెం వాటర్ జాగ్రత్తగా వాడాలని మన ఆర్గనైజర్స్ కొంచెం దాన్ని స్నానాల టైంలో కొంచెం ఉండేలాగా ఎక్కువ ఉండేలాగా వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తున్నారు. వాటర్కి అయితే స్కెర్సిటీ లేదు. అదేవిధంగా మరి ఎలక్ట్రిసిటీకి ఒక 15 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు 100 కిలోవాట్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కూడా 15 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి నిరంతరం కరెంట్ అయితే వస్తుంది. ఏదన్నా కొద్దిగా చెదురుమదురుగా కరెంట్ అవుతున్నట్టు లోకల్ కనెక్షన్స్ ఎక్కడైనా మిస్ అవుతున్నప్పుడు జరుగుతుంది. దానికి మన ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళను మన ఇస్మా టీం యొక్క ఎలక్ట్రీషియన్స్ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుని వెంటనే ఇది చేస్తున్నారు. ఇంకా దానికి సంబంధించి హాస్పిటల్ కూడా దాదాపు మాకు సంబంధించి ఒక 4 అంబులెన్సెస్ 4 ఫైర్ ఇంజన్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఇంకా ఎడిషనల్గా మనకి ఇస్లామాని నుంచి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో మంచి డాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళు వచ్చి వాలంటీర్గా చాలా మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. సో అందరం కూడా మొత్తం గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి కూడా అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ప్రాపర్గా చూస్తున్నారు. నన్ను నోడల్ ఆఫీసర్గా వేశారు ఇక్కడ ఆర్డీఓ కడపని. సో మేమంతా సూపర్విజన్ చేసుకుని రెగ్యులర్గా ఏమన్నా షార్ట్ ఫాల్స్ ఉన్నాయో మేము అరేంజ్ చేస్తున్నాం. मौलाना जो इज्तिमा जो चल रहा है जो उसमें जो है सहूलतें कैसे है क्या नहीं उसके बारे में आप बोलिए मौलाना। सहूलियात मुकम्मल सहूलियात है। पहली बात तो इज्तिमा ये आज की कोई नई चीज़ नहीं है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तबलीग का काम शुरू फरमाया और इज्तिमात कई सालों से चलते आ रहे हैं। इज्तिमा का मतलब ही मकसद ही तबलीग के माने पहुंचाना, अल्लाह का हुक्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आवाम तक, इंसानों तक पहुंचाना, जिसके ज़रिए से उसके अंदर आखिरत की फ़िक्र शुरू हो। दुनिया बहरहाल ख़त्म होने वाली है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हर किसी को मौत आनी है, आ जाएगी। असल जो ज़िंदगी है आखिरत की, उसके लिए ये एक ट्रेनिंग, एक तैयारी, एक तज़किया, एक फ़िक्र लोगों के दिमागों में, दिल में बिठाने के लिए इसमें बात बताई जाती है। पहले से ये जितना भी मजमा, आज लोग अवेयरनेस ज़्यादा आ गया है, सोशल मीडिया और मीडिया। जिस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नहीं था और मीडिया का उतना रुझान भी नहीं था, उस ज़माने से ये इज्तिमात होते आ रहे हैं। लाखों के लोग जमा होते हैं, लोग अचंभे से देखते हैं कि इतने लोग आए। तो इसमें हर आने वाला एक अल्लाह की तरफ आता है, अल्लाह का पैगाम सुनने के लिए, उसके अहकामात जानने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। इसीलिए दूसरी रियासतों से बाजू महाराष्ट्र से भी, हालांकि 2 स्टेट का इज्तिमा है, तेलंगाना आंध्रा, लेकिन इस रियासत से, रियासत आंध्र प्रदेश से जो रियासतें मिली हुई हैं, वो रियासत के भी उन रियासतों के भी बाज़ लोग इस इज्तिमा में शरीक हुए हैं। इंतज़ामात बेहतरीन हैं और इसमें क़ुरबानी देने वाले 3-4 महीने से उस मैदान में रहकर क़ुरबानी दिए, अपने घर को, अपने परिवार से जुदा होकर वहाँ पर आज के इन दिनों के लिए उन्होंने क़ुरबानी दी। मैदान की सफाई, पानी के इंतज़ामात के लिए, स्टोरेज कहाँ करना उसके लिए मेहनत हो, वज़ू खाना कहाँ हो इसके लिए मेहनत हो, टॉयलेट्स कहाँ हो इसके लिए मेहनत हो। इतना मजमा आता है, कहीं भी तकलीफ़ का शिकार ना हो जाए, इस ख़्याल से अल्लाह को राज़ी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर टेंट लगाकर 3-4 महीने से इस काम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, दीवानावार मस्तानावार इस काम को अंजाम दिए। आज बिहम्दिल्लाह तकरीबन अंदाज़ा हम अच्छी तरह लगा सकते हैं कि वो पंडाल जो लगाया गया है इज्तिमा का 5 लाख लोगों की कैपेसिटी है, उससे ज़ायद लोगों के आने की भी उम्मीद है। कल और ज़्यादा, यानी कि इतवार के दिन दुआ भी होगी, मजमा कसीर और भी बढ़ने का आज भी बढ़ेगा, कल और ज़्यादा बढ़ेगा। तादाद कहाँ तक पहुँचेगी वल्लाहु आलम, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद पहुँचने के क़ियास और क़राइन और उम्मीद है। ये हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से इस इज्तिमा के लिए क्या सहूलतें फराहम की गई और ट्रैफिक का हो, जैसा बजट का हो, इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, बजट की बात हमारे
इज़्ज़त माब वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू साहब ने हमेशा एक ज़िम्मेदारी के एहसास से, एहसान जताने के लिए नहीं, ये अच्छी तरह सुनना चाहिए सबको, एहसान जताने के लिए नहीं, ज़िम्मेदारी के एहसास से करनूल में इज्तिमा चला। इसी नहज का तकरीबन वहाँ पर हमारी हालत बहुत ठीक थी फाइनेंशियली, माली एतबार से, तो 10 करोड़ रुपए वहाँ के लिए दिए गए थे। और लास्ट ईयर आत्मगुर में चला इज्तिमा, वहाँ के लिए भी तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक दिए गए। और माली हालत अबतर ख़राब रहने के बावजूद भी, माली बहरान का शिकार होने के बावजूद भी बाज़ हम में से बाज़ लोगों ने दरख्वास्त की, तो इसमें सीएम साहब ने देने का इजहार किया और 1 करोड़ 25 लाख रुपये दिए। लेकिन मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए इस मौके से ये बात ज़रूर बताऊंगा कि हम एहसान जताएंगे इसलिए नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी है इसलिए कि जब कहीं भी आबादी आ जाती है, लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ पर चंद इंतज़ामात हुकूमत के भी ज़िम्मे रह जाते हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी, ये अहम चीज़ें हैं। ये हालांकि तखमीना अंदाज़ा ये भी हो सकता है, जो लोग दूर दराज से ट्रैवल करके आते हैं, बहुत सारे अखराजात हैं, तकरीबन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, 100 करोड़ रुपए रखने से ये जो प्रोग्राम होगा, ये उतना बड़ा प्रोग्राम है। तो मौलाना, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो लोगों के लिए? उन लोगों के लिए मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये कोई तमाशे की जगह नहीं है। हम कुछ ना कुछ तड़प लेकर, फ़िक्र लेकर, इंसानियत अपने अंदर जगाने के लिए और दूसरों के लिए अमन व शांति का पैगाम देने के लिए, अपने अंदर तौहीद बसाने के लिए, लिल्लाहियत बसाने के लिए हम इरादा कर लें। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ 40 आदमी होते हैं उसमें से एक अल्लाह वाला ज़रूर होता है। ये तो लाखों की तादाद है। दुआ में ये ख्याल कर ले, ऐ अल्लाह, ये लाखों की तादाद है, ये तेरे बंदे हैं और कौन तेरा करीब है, उस एक की आमीन को कबूल करते हुए हमारा बेड़ा पार फरमा। ये इरादा रखकर हम इसमें आएँ, ज़रूर इसका हमें दुनिया में भी फ़ायदा नज़र आएगा और आखिरत में भी फ़ायदा नज़र आएगा। और इसी तरह हम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हुकूमत, हमारी इज़्ज़त माब चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू साहब, मिनिस्टर साहब, MLC शरीफ साहब, सबके भी ममनून व मशकूर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने सोचा था और पैगाम भी था 5 लोगों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 लाख लोग इधर पहुँचे हैं। बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान, बड़ा खुशहाल लोग यहाँ नज़र आए। और 4-4, 5-5, 6 किलोमीटर तक का भी देखते जाएँ तो लोग चलते फिरते नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे उलमा इकराम की दुआ भी थी कि हमारा मुल्क ही नहीं है, सारा मुल्क और सारी दुनिया अमन की दुआ किए हैं। माशाल्लाह, शहर कड़पा में कभी भी इस तरह इतना बड़ी तादाद के साथ, इतनी बड़े मजमूए के साथ इज्तिमा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 40 साल के बाद इतना बड़ा इज्तिमा पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से इनफरादी तौर पर इज्तिमा के लिए यहाँ पर लोग हाजिर हुए हैं। ये 40 साल बाद होने वाले इज्तिमा में लोग जो है इतने जोश व खुर्रम के साथ आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो अपनी आखिरत को बनाएं। यहाँ पर इज्तिमा में आने का मकसद उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह को कैसे राज़ी कर लें। और इज्तिमात में भी जो है ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बातें होते हैं, यानी हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने हमको यहाँ पर किस लिए भेजा है। अल्लाह ताला जो है पूरे उम्मत को यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम का नबी बनाकर भेजा है, तो हमारा मकसद क्या है, इसलिए भेजा है। माशाल्लाह, यहाँ पर बहुत से उलमाए कराम निज़ामुद्दीन से पूरे बहुत से बड़े बड़े अल्लाह वाले यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत खुशी की बात है। और यहाँ पर हमारी दुआ और इल्तिजा यही है कि अल्लाह ताला जो है इस इज्तिमा के तुफ़ैल से शहर कड़पा में भी जो है
फ़िज़ाएँ हवा ठंडी फ़िज़ाएँ चलाएँ और शहर को भी जो है कामयाबी की तरह जो है चलाएं और पूरे देश को अमन व आमन जो है कायम रखे। इस तरह जो है इस इज्तिमा से हम चाहते हैं अल्लाह ताला जो है इत्तेहाद को जो है बर्पा करें और इत्तेहाद को जो है सबके अंदर मोहब्बतें डालें इज्तिमा के ज़रिए से और एक दूसरे की मोहब्बत और यहाँ से सब जो है दीन पूरे आलम में फैलें। पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से और बाकिया सूबों से भी क्या है यहाँ पर आई है। हम सब क्या है इस कड़बे के शहर के जो भी मकामी लोग हैं सारे हजरात का इस्तकबाल करते हैं और इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश की हुकूमत को भी क्या है तहे दिल से क्या है हम शुक्रगुजार रहेंगे। वो क्या है हुकूमत ने इस इज्तिमा को एक अच्छी उम्मीद के साथ कामयाब करने की नज़र से इस इज्तिमा को क्या है 6 महीने पहले से ही क्या इसके पीछे कार्रवाई की गई है। हमारे जो अक़लियती हुकूक़ के मिनिस्टर साहब हैं NMD फ़ारूक साहब और फ़ारूक शिबली साहब और जो भी हजरात यहाँ इस इज्तिमा के लिए जद्दोजहद की हैं इन सब को क्या है हमारे अवाम की तरफ से क्या है तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि 40 साल के बाद हमारे शहर कड़पा में इतना बड़ा इज्तिमा तय पाया है और इसके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियाँ लगे हैं। इसके पीछे बहुत सारा जान माल लगाए हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए और अल्लाह हमें यहाँ पर इज्तिमा करने का मकसद एक ही है कि दे तमाम लोगों को अल्लाह से कैसे जोड़ा जाए, तमाम लोगों को अल्लाह से कैसे जोड़ा जाए, इंसानों का ताल्लुक़ अल्लाह से कैसे लगाए उसकी मेहनत है। इज्तिमा की जो 2 मेहनतें हैं, एक जो है इज्तिमा से पहले की और इज्तिमा के बाद की मेहनत होती है जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ कैसा जोड़े, इज्तिमा का मकसद है। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर जितने भी जो है इज्तिमा से पहले जितने लोग मेहनत किए इज्तिमा के लिए और जितने भी मेहनतें जमातें निकले अल्लाह के रास्ते में मेहनतें हुई अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और जितने भी लोग इज्तिमा में आए हैं उन सबको अल्लाह ताला हिदायत से नवाजे और इस दुनिया से ख़ास तौर पर हमारे शहर हमारे इंडिया के अंदर हमारे जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला अमन अता फरमाए। आपस में हर दिन हर लोगों के अंदर जो है अपने आप को जो अल्लाह ताला एक जहती अता फरमाए, मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के फजल से ये इज्तिमा बगैर प्रॉब्लम के बगैर टेंशन के बहुत अच्छा जो है ये इज्तिमा चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस इज्तिमा के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में जो है अमन व अमान कायम करे और पूरे हिंदुस्तान को लोगों को जो है अमन और भाईचारगी का जो है पैगाम दे रहा है ये इज्तिमा ताकि हिंदुस्तान में पूरे हिंदू मुस्लिम जो है एकता के साथ ज़िंदगी गुजार सके। ये इज्तिमा में यही पैगाम जो है हम मुसलमानों की तरफ से दिया जा रहा है। ఇక్కడ దాదాపు 20 లక్షల దాకా మంది వచ్చున్నారు। రాజమండ్రి కానీ నెల్లూరు కానీ విశాఖపట్నం కానీ ఇంకా ఇలా చాలా జిల్లాల నుంచి 2 స్టేట్లు ఇస్తామా తెలంగాణ ప్లస్ ఆంధ్ర इधर तो इच्छा। आज इख्तिताम का दिन है। इस मौके पर आज सुबह से ही शहर कड़पा के पूरे रास्ते इज्तिमा की तरफ चल पड़े हैं। आज सुबह की फजर की नमाज के बाद से ही आप देख सकते हैं लोग हज़ारों की तादाद की बजाय लाखों की तादाद में इज्तिमा गाह की तरफ रवाना हो रहे हैं और सुबह से ही इतनी भीड़ देखी जा रही है कि बसें, कारें, ट्रकें और ऑटो भर भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन इज्तिमा का 3 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे 3 किलोमीटर तक लोग अपने पैदल सफ़र कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इज्तिमा की तरफ जा रहे हैं। जब तक कि इस इज्तिमा के जिम्मेदारों का मानना है इस इज्तिमा में तकरीबन 5 से 6 लोग जमा होंगे, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि तकरीबन 7 से 8 लाख लोग जमा हो चुके हैं और यहाँ पे जो पंडाल डाला गया है उसकी तादाद से बढ़कर भी लोग, बड़ी तादाद में लोग यहाँ इज्तिमा गाह की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं दोनों तरफ के रास्ते, दोनों तरफ की सड़कें, एक तरफ तो कारें, बसें चल रही हैं और दूसरी तरफ लोग पैदल अपना सफ़र तय करते हुए इज्तिमा की तरफ जा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक लोग नज़र आएंगे, जहाँ पे हर जगह सरों का समंदर नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वहदनियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हुए लोग इज्तिमा की तरफ जा रहे हैं। और सुबह से ही आज शहर के तमाम दुकानें बन रही हैं और हर कोई भी अपने बच्चों के साथ कारोबार बंद करते हुए इज्तिमा की तरफ जा रहा है। जहाँ तक हो सके अपनी बुनियादी सहूलतें और बुनियादी जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत को आज बंद करके आज इज्तिमा गाह की तरफ लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आपको याद दिलाना ज़रूरी होगा, यहाँ पे
तकरीबन 40 साल के बाद यहाँ पे शहर कड़पा में जबकि रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इज्तिमा रखा गया, जबकि मुत्तहिद रियासत होने के वक्त दोनों मुत्तहिद आंध्र प्रदेश होने के वक्त यहाँ शहर कड़पा में 40 साल पहले रखा गया था। आज 40 साल बाद यहाँ पे रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इज्तिमा रखा गया है। इसमें तकरीबन बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे 40 साल के बाद इस सुनहरा मौका शहर कड़पा को दिए जाने पर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इस इज्तिमा की खास बात ये रही है, तकरीबन यहाँ पे 30 तामखाने मुनक़द किए गए हैं, जो कि हर ज़िले का एक तामखाना है और रियासत का तामखाना है। मुख्तलिफ जगहों के लोग हर जगह भी जो अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, वहाँ पे वाजिब दाम पे यहाँ पे खाना दिया जा रहा है। और तकरीबन 30 से 35 तकरीबन 30 तामखाने यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके साथ ही हर रोज़ाना यहाँ पे 1.5 करोड़ लीटर यहाँ पे पानी फराहम किया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पे 4 जो ब्लैक्स हैं, जो कि वज़ू खाने हैं, 12 वज़ू खाने बनाए गए हैं। 12 वज़ू खानों में हर वज़ू खाने में तकरीबन एक टाइम में तकरीबन 1200 से 1000 लोग यहाँ पे वज़ू बना सकते हैं। इसी साथ ही वहाँ पे 6 जो कि बैतुल खला के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर हर जगह पे वॉलंटियर्स बड़े ही पैमाने पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ ही पुलिस का बड़े पैमाने पर इंतजाम रहा, जहाँ भी ट्रैफिक बंद नहीं होने की वजह से ट्रैफिक की रुकावटों को दूर करते हुए तो पुलिस सुबह से ही अपने खिदमत अंजाम दे रही है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से यहाँ की पुलिस के अलावा दूसरी जगहों से भी यहाँ पे पुलिस को बुला लिया गया है। और यहाँ पे वॉलंटियर्स के साथ साथ पुलिस भी बड़ी तादाद में काम कर रही है। और तकरीबन यहाँ से इज्तिमागाह से सड़क से, जो कि हाईवे से सड़क इज्तिमागाह तक जाती है, वहाँ पे तकरीबन 40 RTC बसें सुबह से कंटिन्यू सर्विस दे रहे हैं। और 40 बसों में, हर बस में आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर भी लोग जो बैठे हुए जा रहे हैं। और हर तरह के जो तरीके से जो इज्तिमागाह तक पहुँचना चाहता है वो पूरी तरकीबें अपनाते हुए, ख़ास तौर से नौजवान बूढ़े अफराद को मौका देते हुए पैदल सफ़र कर रहे हैं। और बसें भर भर के जो कि बस इज्तिमागाह तक जाती है और उन्हें छोड़कर फिर वापस आती है। और हर बस का यही आलम है। और सुबह से बसें वापस जाना और आना ये कंटिन्यू सर्विसेज चल रहे हैं। और उसके साथ ही लोग यहाँ पे फ्री पानी, फ्री कोल्ड ड्रिंक और फ्री भी उनकी जो सहूलत है, उनके सहूलत के हिसाब से यहाँ पे मुख्तलिफ शीशा भी तकसीम कर सकते हैं। और जो ये इज्तिमा का पेंडलगाह है, वो इज्तिमा के पेंडलगाह में तकरीबन लाखों की तादाद में लोग जमा होकर और इज्तिमा का पेंडलगाह में, हमारे अंदेशे से इज्तिमा का पेंडलगाह भी उनके लिए वो बस नहीं होगा जो इनका एस्टिमेट था, उससे भी कसीर तादाद में डबल गुना लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और हर जगह एक सुनहरा मौका है, हर कोई अल्लाह की वाहिदत का गवाही देते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देते हुए आप इज्तिमागाह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे बड़े और जो भी हैं, जहाँ तक हो सके मोटरसाइकिल का सवाल है, 2-2, 3-3, 4 लोग इसमें बैठ कर इज्तिमागाह की तरफ जा रहे हैं। और जो भी जहाँ से अपनी सहूलत हो सके उस तरह की सहूलत, ऑटो सर्विस, बस सर्विस और जिस तरह से अपनी ओन कारें और बाइकें पे यहाँ पे सफ़र तय कर रहे हैं। और उनका मकसद है, आज एक खुसूसी दवा होगी जिसमें हज़रत निज़ामुद्दीन से बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पे शिरकत करेंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन जो कि तबलीग का मरकज़ है, वहाँ से बड़ी तादाद में यहाँ के इनके बुज़ुर्ग यहाँ पे आज रहेंगे। आज ख़ास तौर से दुआ का माहौल रहेगा। बाद नमाज मगरिब यहाँ पे दुआ होगी। इस दुआ को मद्देनज़र रखते हुए आज सुबह की फजर के नमाज से ही लोग बड़ी तादाद में यहाँ आकर जमा हो रहे हैं। और साथ ही हर कोई भी अब एक ही ज़ुबान पे है कि इस तरह के इज्तिमात और जो भी है वो यहाँ पे साल में या 2 साल में एक बार मुनक़द करे। तकरीबन 4 साल का अरसा हो जाने के बाद यहाँ पे लोग बहुत से दुश्वारियाँ और बड़ी ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कैमरामैन अली के साथ सरदार, मुंसिफ TV कड़पा। नाजरीन, ये था दीनी इज्तिमा पर मबनी ख़ास प्रोग्राम। इसी तरह के मज़ीद मखसूस प्रोग्राम मुंसिफ TV आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।